मैं हूं हिंदुस्तानी न्यूज़ से। और मैं जो है मिडिल ईस्ट और इंडिया की जो जो भी न्यूज़ होती है मैं वो लेकर आता हूं। आज ईरान और फ़लस्तीन और इसराइल का युद्ध होते होते तकरीबन 3 साल हो चुके हैं। 3 साल के बाद भी आज भी युद्ध चल रहा है। इसी बीच में जो अल जजीरा की रिपोर्ट देखते हैं, अभी अल जजीरा की एक रिपोर्ट है, एक समझौते के लिए ईरान ने एक समझौता और अमेरिका के बीच में समझौता हो रहा था। उसी पे उन्होंने ईरान के जो प्रेसिडेंट मिनिस्टर हैं अब्बास अराची, उनका एक ट्वीट है जो मैं आपको स्क्रीन पर लगा दूंगा, पढ़ के बता रहा हूँ। ईरान एस फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराची हैज साइड ADLT प्राइम मिनिस्टर and the USA Israel war with the Iran has never been close। इसका मैं आपको हिंदी में अनुवाद बताता हूँ। अनुवाद इसका है, अनुवाद क्या है वो अनुवाद हिंदी में पढ़ के बता रहा हूँ, ये मैं आपको स्क्रीन पे भी लगा दूंगा। इसका अनुवाद ये है कि इससे पहले कभी ईरान और इसराइल जो है बातचीत के मुद्दे पे इतने करीब नहीं आए। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराची ने कहा है कि अमेरिका और इसराइल के बीच चल रहा युद्ध को सत्य रूप से समाप्त करने का समझौता पहले कभी इतने करीब नहीं रहा। शुक्रवार को एक्सेस पर अराची की पोस्ट ईरान की ओर से अब तक का सबसे संतुष्ट संकेत है कि अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशंसक द्वारा परिचित संभावित सफलता साकार हो सकती है। अल जजीरा की रिपोर्ट है कि अल जजीरा ये बताना चाह रहा है कि अब्बास अराची का जो है अब तक ऐसा कोई ट्वीट नहीं आया था जिसमें समझौते को लेकर यूएसए की तरफ से इतने करीब आए हों। अब आगे जो है इसी से जुड़ा हुआ भी यूएसए के प्राइम मिनिस्टर डोनाल्ड ट्रंप का क्या कहना, मैं आगे को भी पढ़ रहा हूँ। However, he said that Iran will not him middle ribim and think open the Dell's singings and that the lifting of sanctions and release of rounds while we con the cut on Iran complex मोरो टेक्निकल नोपेसिंग्स। मैं इसको आपको हिंदी में पढ़ के बता रहा हूँ, जो इसका हिंदी में अनुवाद है। अनुवाद क्या है, ये यूएसए की तरफ से जो है ट्रंप ने जो कहा है वही है, उसका अनुवाद मैं हिंदी में कर रहा हूँ। तो अनुवाद इसका ये है, हस्ताक्षर होने के तुरंत बाद ईरान को कुछ भी प्राप्त नहीं होगा और प्रतिबंधों का हटाने और धनी जारी करनी ईरानी अनुपोल पर निर्भर होगा। यानी कि जो समझौते की बातचीत चल रही थी ईरान और इसराइल के बीच में, तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने कहा है कि जब समझौते के हस्ताक्षर हो जाएंगे, सिग्नेचर हो जाएंगे, तो उसके बाद में ईरान को कुछ मिलेगा नहीं और ईरान जो जिसकी लड़ाई चल रही है ऑयल की, वो भी अनुपोल पर निर्भर होगा, किसी और के ऊपर निर्भर होगा। उन्होंने कहा है कि प्रभावक हस्तक्षेप होने के बाद मुद्दों पर अधिक तकनीक बातचीत शुरू होगी। यानी कि और डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि मुद्दे अगर समझौता हो, उन्होंने कहा है कि प्रारंभिक हस्तक्षेप होने के बाद मुद्दों पर अधिक तकनीक बातचीत शुरू होगी। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि समझौते के बाद में भी ईरान और इसराइल का जो मसला है वो उस मसले पर और बातचीत होगी। यानी कि ईरान बातचीत करने के लिए राजी है या नहीं है, ये और आगे देखना होगा, क्योंकि अभी तो ऐसा लग रहा है जो डोनाल्ड ट्रंप की बातें हैं उन बातों से, या जो वो लिख रहा है अपने ट्विटर पे, तो समझौता कहीं से कहीं तक मुमकिन नजर नहीं आ रहा है। और मैं आपको पढ़ता हूँ और क्या है। अधिकारी अमेरिका राष्ट्रपति जोडी वैक्स के पहले के बयान दोहराने, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रारंभिक समझौते पर सहमति बनाने के बाद ईरान की कोई भी फ्रीज की गई संपत्ति तुरंत जारी नहीं की जाएगी। यानी कि इसके डोनाल्ड ट्रंप की बातों से तो ऐसा एहसास हो रहा है कि ईरान को दबाने का पूरा प्लान है, और ईरान इन बातों पर राजी होगा या नहीं होगा ये भी देखने है। इस ईरान की जो मीडिया है वो क्या दावा कर रही है, इस पे भी देखते हैं। ईरान राज्य मीडिया रिपोर्टर शुक्रवार को, इससे पहले अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप ने समझौते की शर्तों को बिरहानत देने वाली ईरानी रिपोर्टर पर निशाना साधा, जिन्हें सार्वजनिक रूप से जारी नहीं किया गया था।
यानी कि ईरान के जो रिपोर्टर हैं उन पे भी अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप है उन पे भी निशाना साधा है, मतलब अपनी तरफ से उन्होंने कुछ कहा होगा जिससे कि वो भी इस चीज का मुद्दा बनी हुई है अभी की। आगे लिखा है ऐसा प्रतीत होता है कि वह आईआर यूनियन की एक रिपोर्टर का जवाब दे रहे थे। समझौते का 7 मुख्य बिंदु के उल्लेख किया गया था। रिपोर्टर में कहा गया है कि रिपोर्ट उल्लेख किया गया था कार्यक्रम और हॉर्मुज़ जलडमरू पर उसका नियंत्रण पर कोई नई रियासत नहीं मिली है, और ये भी कहा गया है कि इस समझौते के तहत कुछ ईरानी संपत्तियों को तुरंत अनफ्रीज कर दिया जाएगा। ये तो असंभव वाली बातें हैं जो असंभव नहीं करेगा, ईरान इन बातों को नहीं मानेगा, क्योंकि ईरान की मीडिया भी जो है और वहां के लोग भी जो है ईरान को बहुत तरीके से अच्छे तरीके से सपोर्ट करते हैं। वो उसमें के लोग हैं कि मरने को मर जाएंगे लेकिन गलत चीज पर राजी नहीं होंगे। यूएसए की जो मांगे हैं वो ईरान, मेरे को लग रहा है अपनी जांच पे कि वो पूरी कभी नहीं करेगा। और आगे इसकी और आगे रिपोर्ट दी है, वो भी मैं पढ़ के सुना रहा हूं। और हॉर्मुज़ जलडमरू पर नियंत्रण यह कहता हुए और हॉर्मुज़ जलडमरू पर नियंत्रण ये कहते हुए किया इस समझौते से कुछ ईरानी संपत्तियों को तुरंत अनफ्रीज कर दिया जाएगा। एक अमेरिका अधिकारी ने इस भ्रामक का खंडन करते हुए कहा है कि चाचरधानी समझौते को फ्रांस के अस्पष्ट कार्यक्रम को समाप्त कर दिया जाएगा, कीमत सामग्री को नष्ट कर दिया जाएगा और हॉर्मुज़ जलडमरू को फ्रीज से फिर से खोल दिया जाएगा। शुक्रवार को एक्सिस न्यूज से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि उन्होंने अभी भी विश्वास है कि समझौते पर सहमति में हस्तक्षेप किया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने निजी और पर गलत जानकारी फैलाने के लिए माफी मांगी थी, जिसमें यह बताया गया था, और आगे पढ़ता हूं मैं, आप सच्चाई और प्रदर्शित के लिए, मतलब कुछ ईरान का कहना है कि अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने अपनी तरफ से भी कुछ झूठी अफवाह फैलाई थी, जैसे कि मतलब अभी जो मैंने पीछे पढ़ी है उसमें कि कब्जा करना, फ्रीज करना चीजों को, ये तो यूएसए का अपना काम है, लेकिन फिर भी उसने ईरानी मीडिया ने चीज को छापा है और रिपोर्ट में भी दाखिल कर दिया है। और आगे मैं पढ़ता हूं, देखो आगे भी है। मैं ये पूरे जो ट्वीट है मैं आपको स्क्रीन पर लगा दूंगा, आप खुद देख लेना। ये रिपोर्टर की एक रिपोर्ट और है। रिपोर्ट के अनुसार ये स्पष्ट नहीं था कि संदेश क्या प्रकृति से गया था। धमकी और कूटनीति। इस सप्ताह 2 दिनों तक अमेरिका और ईरान के बीच हुई राजनीतिक तनाव के बाद ये ताजघाट क्रम सामान्य आया है, जिसने दोनों देशों ने 8 अप्रैल से शुरू हुई संघर्ष को समाप्त करने की धमकी दी है, जिसमें कई बार झड़पें हो चुकी है। ट्रंप और उनके सहयोगी ने बार बार ईरान के धमकी देने और संकेत देने के बीच अदल बदली की है। अधिक स्थिर विराम समझौते पर कोई सफलता निकट को हो सकती है। गुरुवार को ट्रंप ने ईरान के तेल नियंत्रक के केंद्र कर्द द्वीप पर कब्जा करने की धमकी दी है। ईरान ने तेल का जो केंद्र है उस पर भी कब्जा करने की धमकी दी है अमेरिका को। और इसी बीच में अभी लेबनान की स्थिति बहुत खराब है। मैं ये बात बताना जो है भूल गया था। मैंने अल जजीरा की आज ही रिपोर्ट देखी थी, जिसमें साउथ लेबनान है ना, ईरान ने साउथ लेबनान की जो है इजराइल ने दिशा बिगाड़ रखी है। उसका एक गांव है, बहुत उसमें हमलेबाजी कर रहा है, फिर उसके बदले में इसराइल में भी धमाके कर रहा है लेबनान। मैं उसकी आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, जो मतलब साउथ लेबनान और जो है इसराइल एक गांव है। मैं अभी आगे उसकी रिपोर्ट गुरुवार को दक्षिण लेबनान के काफरा तैनवितीन गांव पर इसराइल की बमबारी के बाद धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। एफीफी, ये लेबनान के हालात हैं। लेबनान में अभी
समझौता, एक तरफ से तो इसराइल समझौता कर रहा है साला, दूसरी तरफ से स्मोक रेज फॉलोइंग इसराइल बॉम्बिंग ऑन द विलेज ऑफ केफिया तेवीन इन साउथ लेबनान ऑन ट्यूसडे।